दूसरा इतिहास 7 का 14-15 पढ़े, 14 पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरा कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, आज हम किसके कहलाते हैं? परमेश्वर के कहलाते हैं। किसको बोल रहा है? परमेश्वर। जो मेरे कहलाते हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं ना। कि हमारा खुदा जिंदा है, वो हमारे लिए आने वाला है, बोलते हैं ना हम। किसके लिए आने वाला है? हमारे लिए आने वाला है। तो आज जिसको हम हमारे लिए बोलते हैं, वही परमेश्वर बोलता है कि जिसके लिए तुम क्या कहलाते हो? मेरे कहलाते हो, परमेश्वर के हम कहलाते हैं। दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। हम प्रार्थना भी करते हैं ना, तो प्रार्थना तो करने के लिए बैठेंगे, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? हम प्रार्थना में नहीं होता। परमेश्वर को हम नहीं देखते। मेरे साथ भी होता था, अब नहीं। आप लोग के साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, पर यह सच है कि परमेश्वर का वचन बोलता है दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो जाए। हालेलुया। दीन होकर प्रार्थना करें और उसके दर्शन की खोजी हो जाए। हेलो 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 कम हेलो ठीक। दीन होकर क्या करें? हम परमेश्वर की खोजी हो जाएं। हेलो, हाँ। दीन होकर हम परमेश्वर की खोजी हो जाएं, नम्र होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हम अपने आप को सौंप दे के खुदा, ये जो जीवन जिसने दिया है उस खुदा को हम सौंप रहे। परमेश्वर के जीवन दिए हो, इस जीवन में दुख क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, समस्या क्यों है? हम प्रार्थना ऐसे नहीं करते, बल्कि हमारा प्रार्थना क्या होता है पता है? पहले किराना का लिस्ट होता है ना, हल्दी, मिर्ची, नमक, ऐसे हमारा लिस्ट होता है। हालेलुया। मैंने रात में बताया ना कि राजा के सिर पे हाथ रखना है, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। सब कुछ राजा का है और हम एक चीजों को ले रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। पैसा को पकड़े पैसा खत्म हो जाएगा, धन को पकड़े धन खत्म हो जाएगा। राजा खत्म होगा, उसका राजपाट खत्म होगा, वही राजा है आज। हालेलुया। आज हमारे जीवन को बोल रहा है वो हाथ फैला के खड़ा रहता है। मैंने रात में भी बताया, हमें नम्र और दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। हम दूसरी चीज को बिल्कुल ना सोचे। आज हम सोचते हैं ना, हम ये कर लेंगे, वो पढ़े ऐसा, यहाँ 66 का 2 को पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ उसको। जब भी मेरा जीवन में कुछ भी होता है, मैं ऐसा 66 का 2 पढ़ता हूँ, मुझे अपनी औकात पता चल जाती है। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। हालेलुया। उसके क्या बोले? उस पहले पढ़ो। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही। हाँ, एक मिनट पढ़ो। क्या है? ये सब वस्तुएं, सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ क्या है? हमारा सब कुछ परमेश्वर का है। आगे क्या लिखा है? इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। ये सब चीज मेरे ही हैं, मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। हम परमेश्वर के ही बनाए हुए हैं, हमको परमेश्वर ने बनाया। और हमारी प्रार्थना क्या होता है? कैसे प्रार्थना करना है हमारा? हम कैसे प्रार्थना करते हैं? नीति वचन 19 का 21 पढ़ के देखें, हम कैसे प्रार्थना करते हैं।
बहुत सी कल्पनाएं होती है, बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के मन में, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। हालेलुया। बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सोचते हैं हम कि हमारा जीवन में ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम जिंदा खुदा को जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहन है, हमारे चर्च में आते हैं, और एक बहन नहीं आते हैं। एक बहन वो है कोंडा गांव की। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिस्टर शुरू से पैदाइशी उन लोग परमेश्वर को मानने वाले हैं। तो उसने, एक सिस्टर हमारे चर्च में आती है, उनको ये बोले कि उसको थोड़ा सा बुखार था और दोनों हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। बोले कि सिस्टर हम तो परमेश्वर को शुरू से जान रहे हैं, हमें ये कोरोना नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हमारे चर्च में जो आती है वो सिस्टर बोली कि नहीं, आपको एक बार चेक कराना चाहिए, आपको थोड़ा बुखार है। हमको हो ही नहीं सकता ऐसे करके, यदि मेरे को होगा तो उसको भी पुटार लिया, मेरे को होगा तो आपको भी हो गया, ऐसे करके। हालेलुया। यह मनुष्य की सोच है। और क्या हुआ, उसको जिद किया, उसके डॉक्टर ने बोला कि तू एक बार चेक करवा ले, और उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया। हालेलुया। और उसका कोरोना पॉजिटिव आया। फिर हमारे चर्च में जो आती है सिस्टर, वो डर गई, बोलता है कि पास्टर जी कैसे करें हम, वो तो मुझे पुटार ली थी, मेरे को कोरोना होगा तो तेरे को भी होगा करके। मैंने बोला कोई बात नहीं सिस्टर, परमेश्वर को आप जानते हो, उसके जीवन में घमंड है। हालेलुया। हम यही करते हैं, हमारे जीवन में यही होता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, ज्यादा घमंड हो जाता है हमको कि जिंदा खुदा को जानते हैं। संसार के नियम भी है, हमें संभलना भी है, हमें बुद्धि दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। किसी को बुद्धि नहीं मिला, मनुष्य को मिला, हमें उसको भी सोचना है थोड़ा सा। हालेलुया। और क्या हुआ, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसको 9 बार टेस्ट किए। ये सिस्टर को 9 बार टेस्ट किए, तेरे को ऐसे पकड़े हैं भाई, तेरे को छुआ है भाई, हो ही सकता है तेरे को, लेकिन 9वां बार भी उसका नेगेटिव हुआ। हालेलुया। ये खुदा पे भरोसा है। उसने भरोसा किया और उसने घमंड किया। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, हम बहुत सारा चीजों को सोचते हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं, ठीक है, हम चाह रहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गलत है ये। तुम डर में रहो। आगे वचन बोलता है तुम नम्र और दीन होकर वचन को सुनकर मान कर क्या है, थरथराते रहो, डरते रहो। हम वचन से क्या डरते हैं? हमारे जीवन में वचन है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं, पाप कर लेते है ना। अंदर वचन है, फिर भी हमारे मुंह से क्या निकालते हैं? कभी सही नहीं निकलता। हालेलुया। चर्च में गए बस हालेलुया आमीन, घर में गए फिर हालेलुया। यही हमारा जीवन होता है, हम ऐसे जीते हैं। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं बोलता है। नम्र और दीन होकर तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी कोई कल्पना नहीं, बस परमेश्वर हमें जीवन दिया, हम क्या सोच सकते हैं? और हम सोचेंगे तो क्या मिलेगा? सोच लो क्या मिलेगा। घर भर के बैठ के एक दिन सोच लेना, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि हम किसको चुने हैं? राजा को चुने हैं, और जिसका राजा है उसका सब कुछ है। राजा के पास सब कुछ होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। मैंने रात में बताया कि परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करता है, बताया था ना। बहुत लोग नहीं भी आ रहे होंगे। परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करता है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। मन तो हमेशा धोखा देता है, बोलता है वचन, और हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन बोलता है तुम मन में बहुत सी कल्पनाएं करते हो। हालेलुया। यही है हमारा जीवन। हम विश्वास नहीं करते, प्रार्थना करते हैं, हमको पता नहीं होता कि प्रार्थना कैसे करें। हम नम्र और दीन होकर नहीं, हम लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि मैं एक बार, हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे पास्टर लोग को मैंने देखता था कि उन लोग प्रार्थना करते थे। मैं बोला कि प्रार्थना ठीक है,
प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। मान लो किसी का फोन आ गया, फोन नहीं उठाना है, कोई बैठने के लिए आ गया, उसको भगा देना है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तुम प्रार्थना किस लिए कर रहे हो? किस लिए प्रार्थना कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो प्रार्थना? हालेलुया। हमारा घर डबल हो जाए, हमारा खेती डबल हो जाए, क्या प्रार्थना कर रहे हैं हम? पास्टर हैं, पास्टर, उन लोग पास्टर थे और कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? लोग बैठने के लिए आते, उसको भगा देते, नहीं नहीं भैया हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं दिन में कभी प्रार्थना नहीं करता, हमारे भाई साहब है, पूछ लो, दिन भर बैठ जाता हूं मैं, मेरा कोई टाइमिंग नहीं प्रार्थना का। मैं प्रार्थना करता हूं, अकेले में करता हूं, मुझे फुल तसल्ली से प्रार्थना होना चाहिए। मैं जाता हूं अपने कमरे बंद करता हूं, मैं बोल देता हूं कि रात में दरवाजा कोई नहीं खटखटाएगा। जब मैं प्रार्थना करने जाता हूं मैं बोल देता हूं कि दरवाजा कोई नहीं खटखटाएगा, क्योंकि सब सोते हैं, फिर मैं प्रार्थना करता हूं। किस लिए? मैं आया हूं, वो फोन कर रहा है, किसी का तबीयत खराब है, हो सकता है मेरी प्रार्थना से बच जाए। हालेलुया। हमें दिखावा की नहीं, रियल की जिंदगी में आना है। हमारी सेवा है, हमको पहचानना है, हमारी प्रार्थना है, हमको पहचानना है, हमारा जीवन है, हमको पहचानना है। घमंड से नहीं आना है हमारा जीवन में। हालेलुया। हमारा जीवन क्या था और क्या है हम? आज हमें किस लायक बनाया परमेश्वर ने? हमें पहचानना है क्या है हमारा। जब भी मेरे जीवन में कुछ भी होता है, मैं यशायाह 66 का 2 पढ़ता हूं। सब कुछ तो परमेश्वर का है, मेरा क्या है? किस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूं? मुझे भोजन नहीं मिला, कोई बात नहीं प्रभु जी, आप जानते हो उस बच्चियों को भोजन देते हो, मुझे भी दोगे, तुमने तो मुझे स्पेशल बनाया है। हालेलुया। क्या है हमारी प्रार्थना? सिर्फ हम कल्पना करते हैं। हालेलुया। यही हमारा जीवन होता है, काल्पनिक जीवन होता है, हम रियल जीवन नहीं आते। हमारा खुदा कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वो रियल है, वो हमारे साथ होता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। ये है हमारा जीवन, हमें ऐसे जीना है। हालेलुया। दूसरे इतिहास की किताब में बोलता है 7 के इसमें आगे, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, बुरी चाल से फिरें। हालेलुया। ये खुदा जानता है कि मनुष्य कैसा होगा, हम कैसे होंगे वो परमेश्वर जानता है, हमारा जीवन कैसे होगा जानता है वो। इसलिए कई बार मिलता नहीं है हमको, मांगते हैं बस। मेरे से हुआ है ऐसा कई बारी मैं प्रार्थना करता रहा, कुछ नहीं हुआ। 21 दिन रात का उपवास किया, कुछ नहीं मिला। मेरे भी मन में बाद में आया कि यार ये परमेश्वर तो सुनता ही नहीं। एक बार हो गया, मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, उसके बाद तो सुनता ही नहीं, भूल गया लग रहा है। यही सोचता था मेरे जीवन में, यही मेरी कल्पना होती थी। मैं ये परमेश्वर को कल्पना करता था, सोचता था, ये मेरी मन की कल्पना थी। लेकिन बाद में पता चला यदि मैं इसको छोड़ दूं, इसको नहीं भी प्रार्थना करूंगा तो उसका क्या जाएगा? क्या जाएगा उस परमेश्वर का जिसने तो मुझे बनाया, मुझे जीवन दिया, उसका क्या जाएगा? बाद में मैंने तो 1 महीना चर्च नहीं गया, मैं बताया ना रात में कि 1 महीना में चर्च नहीं गया। बाद में क्या सोचा, मैं नहीं जाऊंगा तो किसका बिगड़ेगा? क्या होगा परमेश्वर का? हाँ, क्या देते हैं हम उस परमेश्वर को? क्या करते हैं उस खुदा के लिए? प्रार्थना करेंगे। हमारे पास कितना समय? 24 घंटा देता है समय परमेश्वर। हम क्या करते हैं? आप कितने घंटे देते हो परमेश्वर को? हालेलुया। यही तो है हमारी प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर ही नहीं बोलता कि तुम 24 घंटा प्रार्थना करो, लेकिन आप 10 मिनट भी प्रार्थना करो, नम्र और दीन होकर करो। हालेलुया। मैंने सीखा है परमेश्वर से, मैंने कई सारे चीजों को सीखा है। मैं परमेश्वर को बोलता हूं कि परमेश्वर, मैं जब भी मैं कपड़े भी पहनता हूं तो मैं परमेश्वर को बोलता हूं कि प्रभु मैं कौन से कपड़े पहनूं, क्योंकि परमेश्वर एक ही चीज नहीं, हम आते किस लिए हैं?
हम किस लिए आते हैं? मैं हमेशा मेरे चर्च में बोलता हूँ, मेरे चर्च के लोगों को बोलता हूँ कि हम आते किस लिए हैं? कि हम एक दर्द होता है, मेरे पैर में दर्द है, बस इसीलिए आते हैं। यही होता है ना, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, एक ही डिमांड लेके आते हैं। हम कभी बोलते हैं परमेश्वर मुझे जीवन मिले? कभी नहीं बोलते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। अनंत जीवन, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हम एक चीज को लेकर आते हैं और वो परमेश्वर पूरा बॉडी को ठीक करता है। वो हम एक हाथ का दर्द है, बस हमारा हाथ का दर्द है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरा शरीर का पूरा दर्द चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारा जीवन, ये है हमारा विश्वास। ऐसे हमें विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें ऐसे रहना है, ऐसे जीना है, ऐसे हमें प्रार्थना करना है। नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने टूट जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तुम बालक के समान बनो। तुम बालक के समान बनो। यदि तुम बालक के समान बनोगे, बालक कैसे करता है? जिद करता है कि मुझे ये लेना है, तो कितनी बार रोता है आपके सामने, कितनी थप्पड़ देते हैं, उसके बाद भी रोता है वो कि मुझे चाहिए। आपने कभी बोला परमेश्वर को? परमेश्वर ने एक थप्पड़ दे दिया ना, तो उसके बाद बोलोगे ये भी परमेश्वर नहीं सुनता। एक दिन हम क्या करेंगे? उपवास करेंगे। एक भाई आया मेरे पास, बोलता है भैया मैं इतने दिन का उपवास हूं। मैंने बोला खा ले यार कुछ। नहीं नहीं भैया मैं उतने दिन के उपवास हूं और उपवास नहीं तोड़ूंगा। मैं बोला क्यों उपवास है भाई, क्या कारण है? बोलता है मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरा उपवास हूं। अच्छा, तो अपने काम बनाने के लिए उपवास है। हालेलुया। यही होता है हमारे साथ, और नहीं मिलता वो, और विश्वास कम हो जाता है, और फिर बाद में क्या होता है? इस परमेश्वर को भी छोड़ो, ये भी नहीं सुनता, ये भी नहीं सुनता। यही होता है हमारा जीवन, यही है हमारा विश्वास, बस यही है हमारी कल्पना, यही हम सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। मेरे को जब आवश्यकता होता, मैं कभी उपवास नहीं करता हूं कोई चीज के लिए। ऐसा मेरी आवश्यकता के लिए मैं कभी उपवास नहीं करता हूं कि प्रभु ये चीज मुझे चाहिए करके। मैं कभी नहीं बोलता। मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मैं अपने घर के लिए कभी दुआ नहीं करता। प्रभु मैं जानता हूं कि सबको ठीक लगेगा, तो मुझे भी, मेरे परिवार को भी ठीक लगेगा। हालेलुया। मैं कभी नहीं मांगता मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले। मेरी वाइफ बोलती है कि हमारे दुकान कुछ कॉम्प्लेक्स खाली है, तो बोलता है कि इसके लिए तो दुआ कर। मैं भूल जाता हूँ। हाँ मैं सच्ची बोल रहा हूँ, लेकिन किसी आदमी बोले तो मैं नहीं भूलता हूँ। यदि मैं सो भी जा रहा हूँ तो मैं उठ के प्रार्थना करता हूँ, अचानक याद आ गया तो। हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारा जीवन। हमारा जीवन ऐसे होना है, वैसा नहीं कि बस एक बार हम उपवास कर लिए, प्रार्थना कर लिए। जितना दिन उपवास करेंगे, खूब प्रार्थना करेंगे। हमें कोई चीज चाहिए रहेगा, खूब प्रार्थना करेंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे। हम रात रात भर प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, रात दिन का उपवास कर लेंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर छोड़ भाई, दूसरा देखो। अब ऐसे ही होता है। मैं भी ऐसी हो रहा था बीच में। मैं ठेकेदारी का काम था मेरा, तो मेरे अपनी स्वार्थ के लिए मैं उपवास किया, ये किया, वो किया। एक पास्टर के पास गया, तेल पानी दिया। बाद में मेरे दिमाग आया, यार जिस भगवान का मैं पूजा कर रहा हूँ वो तो क्या है, मैं जिसको बचपन से मान रहा हूँ उसको कैसे छोड़ सकता हूँ एक पल में। बाद में इस तेल पानी को भी फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? मैंने बाद में सोचा कि इसको निकाल के मैं क्या करूंगा। जिसको मैंने जाना, जिसको मैंने पूजा, वो तो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, और इसने तो सुना भी है। भले अभी सुने या ना सुने, पर इसने एक बार तो सुना है, तो जरूर सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे करके मैं इस परमेश्वर पे भरोसा रखा रहा। लेकिन जिस दिन से मैंने बताया ना, इस बाइबल को पढ़ना चालू किया, इस वचन को पढ़ना चालू किया, इस सत्य को मैं जानना चालू किया, मेरा जीवन ही बदल गया। आमीन। मैं मांगना, आज मैं सीख गया मांगना। मैं सीख गया हूं मांगना। मैं अपने लोगों को हमेशा बोलता हूं, मैं एक गवाही हमेशा देता हूं कि वो गवाही मेरे देता हूं, मुझे अच्छा लगता है
कि मैं एक बार क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मुझे पैसा, मेरे अभी हम जब परमेश्वर में आए तो हमें पैसे की बहुत किल्लत हुई, मतलब बहुत दुख झेले हम लोग। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी पर्स में 10 रुपये लेके निकला हूँ सेवा में। मैं पास्टर साहब को हमारे बताते आया कि कई बार ऐसा होता था कि मैं अपनी पर्स छोड़ के चला जाता था, कि मैं बोलता था प्रभु मेरे पास में पैसे ही नहीं, तो मैं क्यों लेके जाऊँ इसको, कोई बात नहीं, मेरा सेवा है, मैं सेवा करूँगा, भोजन तो मिलेगा बस। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं पैसा की बहुत घटी में रहा। और क्या हुआ, एक दिन मेरे घर का 2 महीने का बिजली बिल आया और क्या हुआ, मेरे पास था 45 पैसा, 45 रुपये रखा हुआ था मैं अपने पास। और मैं मस्त सुबह नहाया और बिजली बिल पटाऊंगा 4000 और 500 रुपये फिर भी बचेगा। मैं ऐसा सोच के मस्त नहाया, कपड़ा पहना। उसी टाइम में निकलने के टाइम में मैं कपड़ा पहन रहा था, एक भाई आया और बोलता है कि मेरे ही रिलेटिव का है वो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं मेरी वाइफ सुन रही है। तो ये है कि मैं उसको, उसने बोला आके कि बोलता है कि अंकल मुझे 4000 रुपये की ज़रूरत है। बरसात का टाइम था उस टाइम में, 4000 की ज़रूरत है। और मैंने क्या किया, फिर अंदर चला गया, मैं उसको हाँ भी नहीं बोला, मैं फिर अंदर चला गया। मैं बोला कि प्रभु क्या करूं। बोलता है कि मेरा घर टूटने वाला है अंकल, यदि आज बारिश हुआ तो दीवार गिर जाएगा। तो मैंने बोला यार, मैं भी बड़ा सोच में पड़ गया कि क्या करूं प्रभु, यदि ऐसा परिस्थिति होता तो आप क्या करते, आपका भी लाइट भी कटने वाला है, क्या करते। उसके बाद क्या है हमारा, क्या है आवक हमारा कोई बिजनेस थोड़ी, हमारा कोई दुकान थोड़ी है। क्या हुआ उसके बाद, मैंने अंदर गया, मैंने बोला प्रभु कोई बात नहीं, चल इसका घर बना रहे, मेरा तो लाइट ही है, बाद में चोरी कर लूंगा, मेरे घर से तार लगा हुआ है। मैंने सोचा सही है, लेकिन बोला प्रभु चोरी करना भी तो ठीक नहीं है, हमें चोरी करना ठीक नहीं है। मैं ये भी सोच रहा था, मैं जानता था परमेश्वर को, लेकिन क्या किया, मैंने बोला चल ठीक है तू नीचे जा, मैं आ रहा हूँ, मेरी वाइफ देखेगी तो फिर लाइट कटेगा तो फिर सोच लो मेरा हाथ ही पैर काटेगा है। मैंने बोला उनको भाई तो नीचे मिल, मैं आ रहा हूँ नीचे। और मैंने 4000 दे दिया और मैं अपना मोटरसाइकिल उठाया और चला गया। एक सिस्टर के घर बैठा हुआ था, मैं बैठा था, लेकिन मेरा मन ना थोड़ा सा बेचैन था एकदम कि मुझे बिजली बिल के लिए पैसा कहाँ मिलेगा प्रभु, लाइट कट जाएगा प्रभु। तो मैं तो वाइफ को बोल दिया हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे बाद मेरी वाइफ का फ़ोन आई, मैं समझ गया भाई ये तो हो गया, लग गया काम। और सच में मेरे घर का लाइट कट गया। मेरी वाइफ बोलती है तू कहाँ है, तुरंत पहुँच। मैं फिर क्या करता, ठीक है भाई पहुँचूंगा, पहुँच के भी क्या कर लूँगा, हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, लाइट थोड़ी जोड़ दूंगा मैं आने से। तो फिर मैंने फिर आया नहीं, इसने कम से कम 10 बार मेरे को कॉल किया। मैं बोला आ रहा हूँ करके मैं प्रार्थना करता रहा कि मैं बोला प्रभु क्या करूँ। मैं विश्वास तो था मुझे परमेश्वर पे, मैं विश्वास करता हूँ। मेरे साथ ऐसा कई सारा चीज़ हुआ है, ऐसा कई सारा चीज़ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ कि परमेश्वर सच में, तब मुझे अनुभव होता है कि वो परमेश्वर मेरे साथ होता है। हालेलुया। मैं आधा घंटा और बैठ गया और आराम से मैं प्रार्थना करके आने लगा। वो सिस्टर के घर में बैठा हुआ था, मैं नहीं जानता उनसे क्या बात करता, मेरा दिमाग तो बिजली में लगा हुआ था। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कुछ तो करो, कुछ तो करो, लाइट बस जुड़ जाए। और मैं क्या हुआ, मैं चलो ठीक है अब गाली तो खाना ही है आगे। पास्टर लोग ऐसे नहीं, गाली बहुत खाते हैं, ऐसा मत देखो, ये सही है क्योंकि सेवा है। हम जानते हैं कि सेवा में बहुत तकलीफ होता है, तो क्या कर ले, थोड़ा सा और खा लें भाई। और इसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे घर के सामने पहुंचा ना, मैं अपना बुलेट खड़ा किया था और एक भाई दौड़ते दौड़ते आया मेरे पास। मैं उस भाई को नहीं जानता। वो बोलता है भैया नमस्ते। मैं बोला नमस्ते भैया, मैं इधर से आ रहा था तो मुझे याद आया आपने मुझे 5000 पैसा दिया था। हालेलुया। मैंने बोला बढ़िया। और उसने 5000 मुझे पैसा दिया। बोलता है भैया 1 साल हो गया आप पैसा दिए थे मुझे, और मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ। आज तक मैं सोचता हूँ आदमी है कौन, ना कभी देखने को मिला ना कभी जानने को आदमी फिर दोबारा। और मैंने क्या किया, एकदम कॉलर खड़ा करके ऊपर चढ़ा फिर
भाई मैं बोला चल बैठ गाड़ी में। हाँ, ये है विश्वास हमारा। हमें ऐसे विश्वास करना है, हमें प्रार्थना करना है, टूट जाना है, बालक के समान बनो। परमेश्वर खुद बोलता है, तुम्हें समझा रहा है, बता रहा है वो परमेश्वर कि तुम बालक के समान बनो, जिद करना चालू करो, प्रार्थना तुम्हारा सुनेगा। हालेलुया। यदि तुम्हें प्रार्थना सुनाना है तो बच्चे के समान बन कर देखो। एक बार जिद करो, एक थप्पड़ दे, दूसरे थप्पड़ दे, तीसरे थप्पड़ में जरूर सुनेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं, एक काम नहीं बना, एक बार उपवास किए नहीं बना, प्रार्थना किए नहीं बना, तीसरे बार में छोड़ रहने दे। नहीं, नहीं छोड़ना है, जब तक काम नहीं बने नहीं छोड़ना है। शैतान ये तो चाहता है कि तुम एक बार में काम ना बने और तुम जाओ दूसरे तरफ। यही तो होता है हमारे साथ में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता, तुम नम्र और दीन होकर उस खुदा के सामने आओ, मांगो उस परमेश्वर से। देने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हर आदमी पढ़ता है ना उस वचन को। मांगना है, हमें सीखना है, हमें मांगना कैसे है, हम हमारी प्रार्थना कैसे सुनता है वो। तुम एक ही चीज को मांगो, एक ही चीज बोलो, प्रभु मुझे चाहिए, मेरा ये काम रुका हुआ है खुदा, मुझे लज्जित नहीं होना है प्रभु जी। हम कभी नहीं बोलते ऐसा, हम सिर्फ लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ऐसे हो जाए, मेरा वैसे हो जाए। यही होता है हमारा काम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है हम अपनी कल्पनाओं को छोड़ो। नीति वचन की किताब बोलते हैं तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। संपूर्ण मन से, हम संपूर्ण मन से यदि परमेश्वर पर भरोसा करें तो हमारी हर एक प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। हमारी हर एक प्रार्थना, हर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा प्रार्थना सुनता है वो खुदा। लेकिन जब तक ये वचन हमारे जीवन में नहीं होगा, ये सत्य हमारे जीवन में नहीं होगा, हमें प्रार्थना करना भी नहीं आएगा। दुख इसीलिए आता है, पीड़ा इसीलिए आता है, समस्या इसीलिए आता है, कर्ज इसीलिए आता है क्योंकि हम सत्य को नहीं जान पाए हैं। हालेलुया। हमें सत्य को जानना है। यशायाह की किताब बोलता है, यशायाह 58 का 58 का 11 पढ़ें। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कभी नहीं सूखता। हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं सूखेगा। आज तुमको लग रहा है कि मेरा ये खाद्य भंडार सूख गया है, आज मेरा बैंक बैलेंस सूख गया है, आज मेरा जीवन सूख गया है, आज मैं बीमारी में हूँ, आज मैं गरीबी में हूँ, मैं आज कर्ज में हूँ, आज दर्द में हूँ। सूख गया है तुम्हारा, वो सोता सूख गया है। लेकिन तुम्हें क्या करना है? वो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें हरी भरी करने के लिए देख रहा हूं। तुम अपना कल्पना छोड़ दो, अपना सोच, अपना बुद्धि छोड़ दो, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करो। संपूर्ण मन से, आधा नहीं, संपूर्ण मन से। हम प्रार्थना भी करेंगे तो हमको ही विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर सुनेगा नहीं सुनेगा। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं पर पिछले टाइम तो नहीं सुना था, इस टाइम क्या सुनेगा? पहले ही सोच लेते हैं हम कि हमारा नहीं सुनेगी प्रार्थना। क्यों सुनेगा वो? संदेह करते हो। हम कल बोले ना कि तुम्हारे जीवन में तुम संदेह करते हो। हमें संदेह नहीं करना है, नहीं सोचना है कि वो जिंदा है। हम किस लिए बोलते हैं जिंदा है? जिंदा है तो सुनेगा ना। आप जिंदे हो ना, सब जीवित हो ना, सुनते हो ना, मेरी आवाज आ रहा है ना, सुन रहे हो ना? जिंदा ही तो सुनता है। कैसे तुम बोलते हो कि परमेश्वर तुम्हारा जिंदा है? हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते भी हैं जिंदा है और हम दूसरी बात और बोलते हैं कि वो सुनेगा कि नहीं। जब जिंदा है तो सुनेगा वो। हालेलुया। बस हमें प्रार्थना करने आना है, विश्वास से मांगने आना है, हमें उस परमेश्वर में बने रहना है, छोड़ना नहीं है। तुम्हारा बच्चा यदि जिद करे तो छोड़ देते हो क्या उसको? भगा देते हो क्या उसको? 4 थप्पड़ मार भी दोगे पर लेना पड़ेगा आपको। हाँ, उस दिन नहीं लोगे, उस दिन पैसा नहीं रहेगा, तो जब पैसा आएगा तो लोगे, पर लोगे उसके लिए, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है। जिस बच्चे आज मेरा है बोलते, उस बच्चे को क्या तुमने बनाया? क्या तुमने पढ़ाया ऐसे? कुछ भी नहीं किया। जिसने भेजा वो सोचो क्या सोचता होगा।